नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं बलबीर सिंह सरिता राजू। कल दिल्ली में एक बहुत विचित्र घटना हुई है। घटना ये हुई है, केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एक ट्वीट किया। क्या किया कि दिल्ली में जो 1100 रोहिंग्या जो गैर कानूनी तरीके से दिल्ली में रह रहे हैं, जो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, जो अपराधियों का साथ देते हैं और जो जनसंख्या संतुलन बिगाड़ने का जो कई देशों का जो प्रोजेक्ट है उसका वो हिस्सा हैं, इन सब के लिए केंद्र सरकार ने फैसला लिया है कि जो EWS इकोनॉमिक्स वीक सेक्शन के जो फ्लैट बने हैं, दिल्ली सरकार इन रोहिंग्या को उनके अंदर शिफ्ट करने जा रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि UNSC का हवाला देते हुए कहा कि UNSC की गाइडलाइन के मुताबिक इनको सब सुख सुविधाएं दी जाएंगी और 24 घंटे इनको सुरक्षा भी दी जाएगी। और उन्होंने कहा कि ये हमारे देश की परंपरा भी है। उन्होंने देश की परंपरा का भी हवाला दिया कि हमारे देश की परंपरा है, जो भी शरणार्थी इस देश में आता है उसको भारत देश शरण देता है। लेकिन मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, भारत देश शरणार्थियों को शरण देता है, घुसपैठियों को नहीं देता है। भारत दोस्तों को शरण देता है, दुश्मनों को शरण नहीं देता है। अभी इस बात से दो सवाल निकल कर सामने आते हैं। पहला ये कि क्या वाकई सेंट्रल गवर्नमेंट इन रोहिंग्याओं को EWS के फ्लैट में शिफ्ट करने जा रही थी या नहीं जा रही थी। दूसरा सवाल, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ने रोहिंग्याओं के ऊपर अपनी पॉलिसी को बदल दिया है। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का फैसला नहीं हो सकता है। फिर भी अगर हरदीप सिंह पुरी ने ये फैसला, ये ट्वीट किया है तो कहीं तो किसी भी लेवल पे कुछ तो फैसला हुआ होगा, कोई तो मीटिंग हुई होगी, कोई तो बात हुई होगी जो कि ऐसा ट्वीट करने की हरदीप सिंह पुरी ने हिमाकत की है। कुछ दिन पहले दिल्ली सरकार ने, दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने केंद्रीय शहरी मंत्रालय में एक प्रस्ताव भेजा था और उसमें कहा गया था कि जो दिल्ली के अंदर जो 1100 शरणार्थी, जो 1100 जो रोहिंग्या जो रह रहे हैं उनको परमानेंट किया जाए और उनको परमानेंट कोई आवास देकर उनको परमानेंट किसी जगह पर उनको सेट किया जाए। उसके तुरंत बाद इस प्रकार से हरदीप सिंह पुरी का ट्वीट आना, आम आदमी पार्टी ने तुरंत इसके ऊपर विक्टिम कार्ड खेलते हुए आम आदमी पार्टी ने के लिए कि पॉइंट मिला कि देखो केंद्र सरकार इन रोहिंग्याओं को सुविधा देने जा रही है, इनको परमानेंट फ्लैट देकर इनको यहाँ दिल्ली में नागरिकता देके दिल्ली में इनको बसाना चाह रही है। जो दिल्ली सरकार करना चाहती थी, जो करवाना चाहती थी, वो हरदीप सिंह पुरी ने खुद ही अपने ट्वीट के माध्यम से कर दिया है और दिल्ली सरकार को यही चाहिए था। सवाल इस बात का नहीं है कि ये हरदीप सिंह पुरी ने ये ट्वीट क्यों किया, बीजेपी के नेता है या मंत्री है या केंद्रीय मंत्री है, उसने क्यों किया। सवाल इस बात का है कि एक ऐसे व्यक्ति ने ट्वीट किया है जो IFS का सदस्य, इंडियन फॉरेन सर्विस का सदस्य रह चुका है, भारत के लिए कई देशों में कई राजनयिक पदों पर रह चुका है। जिस व्यक्ति को इस चीज़ का पता है कि भारत की विदेश नीति क्या है, अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या हैं,
भारत किन किन समझौतों, किन किन बातों पर सिग्नेटरी है, किन किन बातों पर सिग्नेटरी नहीं है, इन सब की जानकारी होते हुए भी अगर ये हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट किया है तो एक बहुत असमंजस की बात है। और हरदीप सिंह पुरी का बैकग्राउंड अगर देखा जाए तो हरदीप सिंह का बैकग्राउंड एबीवीपी से आता है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से हरदीप सिंह पुरी आते हैं। वहीं से ये पहले सर्विस में गए हैं और सर्विस के बाद ये इन्होंने इसी के रास्ते से, इस सर्विस के में जाने के बाद इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है और इसी कॉन्टेक्ट में ये रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। एबीवीपी में होने के नाते ये भारतीय जनता पार्टी से जुड़े रहे हैं और आज उसी वजह से भारतीय जनता पार्टी के अंदर आए हैं, मंत्री बनकर आए हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने भी इनको बहुत भारी भरमक मंत्रालय दिया है। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय बहुत बड़ा मंत्रालय होता है। ये भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी हैं, एमपी भी हैं और केंद्रीय मंत्रालय में ये सीसीएस के सदस्य भी हैं। बावजूद इसके इस प्रकार का ट्वीट करना बहुत सारे सवाल खड़ा करता है। वैसे भी हरदीप सिंह पुरी का जो लुटियन दिल्ली का जो स्वाभाविक, लुटियन दिल्ली के स्वाभाविक सदस्य भी रहे हैं और इसी प्रकार की उन्होंने ज़िंदगी भी जी है। दिल्ली की लुटियन मीडिया का जो सेकुलरिज्म का जो एजेंडा है ये भी एक स्वाभाविक बात है और इसलिए इनका ट्वीट करना, एकाएक ट्वीट कर देना, ट्वीट करते समय इन्होंने कुछ भी कोई संकोच नहीं, एक बार भी नहीं सोचा और न उसका इन्होंने कोई इस प्रकार का खंडन किया, ना कोई पश्चाताप किया और उन्होंने ट्वीट इस प्रकार का किया है। 2021 जुलाई 2021 में उत्तर प्रदेश सरकार की सिंचाई विभाग का दिल्ली के मदनपुर खादिर में 2.1 हेक्टेयर ज़मीन पर इन रोहिंग्याओं के लिए कैंप बने हुए थे, जो बाद में योगी जी की सरकार ने बुलडोजर लगा कर उनको तोड़वा दिया गया और उनको खाली करवा दिया गया। उसके बाद दिल्ली सरकार ने उनकी रहने की व्यवस्था दूसरे तरीके से कहीं और की है और दिल्ली सरकार लगातार उनकी हर प्रकार से मदद भी करती आ रही है। राशन फ्री है, बिजली फ्री है, पानी फ्री है, यहाँ तक कि बिजली चोरी करने का भी उनको अधिकार है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का ये वोट बैंक है और इसको ये वोट बैंक मानती है। तो जैसे ही ये ट्वीट सोशल मीडिया पर आया, आनन फानन में जैसे ही तहलका सोशल मीडिया पे मचा, ऐसे आनन फानन में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक बैठक बुलाई और उस बैठक में इस ट्वीट का खंडन करते हुए केंद्रीय मंत्रालय ने ये कहा कि ना ही ये भारतीय जनता पार्टी का ये कोई फैसला है और ना ही भारतीय जनता पार्टी की ऐसी कोई पॉलिसी है। भारतीय जनता पार्टी रोहिंग्या को घुसपैठिया मानती है और जब तक अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत जब तक इनको डिपोर्ट नहीं कर दिया जाएगा तब तक इनको इसी प्रकार से कैंपों में रखा जाएगा। उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार इनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा और भारतीय जनता पार्टी इनको शरणार्थी नहीं, भारतीय जनता पार्टी इनको एक घुसपैठिया मानती है। हरदीप सिंह पुरी ने ये भी एक हवाला दिया कि रिफ्यूजी का 1951 के कन्वेंशन का हवाला देते हुए भी हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि जो भी शरणार्थी अगर भारत में आता है तो भारत सरकार उसको शरण देती है। लेकिन भारत सरकार ने किसी भी कन्वेंशन पे, रेफ्यूजी के 1951 के कन्वेंशन पे किसी भी प्रकार का कोई सिग्नेचर नहीं किया और भारत सरकार इसके ऊपर सिग्नेटरी नहीं है और इस वजह से भारत सरकार इसके लिए बाध्य नहीं है कि कोई भी शरणार्थी का कार्ड भी अगर कोई लेकर हिंदुस्तान में आता है और ये कहता है शरणार्थी, तो भारत सरकार उसको शरणार्थी मानने के लिए बाध्य नहीं है इस कानून के तहत। हरदीप सिंह पुरी की ये मानसिकता एक एबीवीपी के सदस्य होते हुए भी ये इनकी जो सनातन के प्रति या देश के प्रति जो इनका जो लगाव जुड़ाव जो होना चाहिए, जिस प्रकार से भारतीय स्वयं सेवक संघ का है,
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का है, बीजेपी का है, उस प्रकार का कोई भी जुड़ाव या लगाव हरदीप सिंह पुरी का सनातन से नहीं है, भारत की संस्कृति से नहीं है। मित्रों, अगर भारतीय जनता पार्टी का ये फैसला नहीं है और हरदीप सिंह पुरी ने अपनी मर्जी से ये फैसला लेकर ये ट्वीट किया है, तो आप सच मानिए कि आने वाला समय हरदीप सिंह पुरी के लिए बहुत कठिनाई का समय होने वाला है। अगर भारतीय जनता पार्टी का अगर ये फैसला है तो फिर ये मुद्दा और भी बड़ा हो जाता है और ये बहुत शोचनीय सवाल भी पैदा हो जाता है। अगर हरदीप सिंह पुरी ने अब किसी भी लेवल पर जाकर के अपनी मर्जी से अगर ये ट्वीट किया है तो ये एक बहुत बड़े खतरे को संकेत भी देता है। अब बात देखने वाली बात यह है, क्या भारतीय जनता पार्टी हरदीप सिंह पुरी को माफ़ करेगी या सजा देगी। अगर हरदीप सिंह पुरी को भारतीय जनता पार्टी माफ़ कर देती है तो ये भी एक देश के अंदर गलत मैसेज जाएगा। और सज़ा देती है तो क्या सज़ा देती है, क्या करती है, क्या नहीं करती है, ये तो वक्त ही बताएगा। मगर भारतीय जनता पार्टी को बहुत ही शांति से, बहुत ही सहजता से जनता को ये इन बातों का, इस ट्वीट का बहुत जवाब देना पड़ेगा। और साथ ही अगर हरदीप सिंह पुरी ने ये फैसला अपनी मर्जी से लिया है और भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, तो ये कैसे, क्यों और कैसे लिया गया, इस बात का भी जवाब भारतीय जनता पार्टी को, केंद्र सरकार को देना पड़ेगा। एक केंद्रीय मंत्री की वजह से आज भारतीय जनता पार्टी इन सवालों के कटघरे में जो खड़ी हुई है, मात्र एक हरदीप सिंह पुरी की छोटी सी गलती के लिए, ये छोटी सी गलती नहीं, ये तो बहुत बड़ी गलती है, की वजह से पहली बार भारतीय जनता पार्टी कटघरे में खड़ी हुई है। और इस पर भारतीय जनता पार्टी क्या फैसला लेती है, क्या नहीं लेती है, मैं नहीं जानता। मगर ये कि जो भी ये ट्वीट लिया है हरदीप सिंह पुरी ने, ये किसी भी लेवल पर जाकर लिया है, कोई तो वजह है, कोई तो इसके पीछे कोई तो बात है, वरना इतना बड़ा फैसला कोई यूं ही नहीं ले लेता है। और भारतीय जनता पार्टी को आने वाले 2024 के चुनाव में अगर इसका स्पष्टीकरण जनता को नहीं देती तो इसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी को 2024 के चुनाव पे बहुत बुरा असर भी पड़ सकता है। और हरदीप सिंह पुरी ने बहुत ही सहजता से इस ट्वीट को कर दिया है। ट्वीट करने के बाद एक बार भी हरदीप सिंह पुरी ने आज तक ना तो उस बात का खंडन किया है, ना ही कोई माफ़ी मांगी है मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, या किसी भी सिस्टम के माध्यम से आज तक नहीं तो अपने इस ट्वीट का हरदीप सिंह पुरी ने खंडन किया है और न ही किसी प्रकार की कोई माफ़ी मांगी है। अब देखना है कि भारतीय जनता पार्टी इस पर क्या एक्शन लेती है और क्या नहीं लेती है, और कब लेती है, क्या लेती है, कैसे नहीं लेती है, ये तो बाद में ही पता चलेगा। लेकिन इसका जो भी नतीजा जो भी होगा वो हरदीप सिंह पुरी के ट्वीट के ऊपर, अगर हरदीप सिंह पुरी ने अपनी मर्जी से अगर ये ट्वीट किया तो हरदीप सिंह पुरी के लिए ये बहुत ही बड़ा एक संकट का समय है, आने वाला है आने वाला समय। और भारतीय जनता पार्टी अगर इस बात का खंडन करती है तो भारतीय जनता पार्टी को भी पूरी जनता, पूरी देश की आवाम को इन एक एक सवालों का जवाब देना पड़ेगा। और आने वाले समय में ये मामला एक दिन का नहीं है, ये जो इनका हरदीप सिंह पुरी का ये जो ट्वीट है, ये सिस्टम एक दिन में ठीक होने वाला नहीं है। छोटा ही सही, लेकिन विपक्ष को एक मुद्दा जरूर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मिल गया, जो काफ़ी दिन तक ये मुद्दा चलेगा और सुर्खियों में रहेगा। और इन सब की सफाई भारतीय जनता पार्टी को, भारत की जनता को देना होगा, विपक्ष को देना होगा। इस अंक में बस इतना ही, अगले अंक में फिर मिलते हैं। मेरा वीडियो अगर पसंद आया तो ज़्यादा ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।